देश की सेना में बगावत का खतरा बढ़ गया है। बांग्लादेश की सेना में पावर की जंग छिड़ गई है। अवामी लीग समर्थक और कट्टर इस्लामिक आमने सामने हो गए हैं और बांग्लादेश की सेना में 3 पावर सेंटर बन गए हैं। अवामी लीग समर्थक और कट्टर इस्लामिक कर रहे हैं जोर आजमाइश। जी हां, बांग्लादेश की सबसे शक्तिशाली संस्था के रूप में देखी जाने वाली सेना के सामने बड़ी मुश्किल स्थिति आ गई है। यह मुश्किल सेना के अंदर से ही खड़ी हुई है। सेना के अंदर विभाजन गहरा गया है और 3 पावर सेंटर बन रहे हैं। अवामी लीग समर्थक और इस्लामी गुटों के प्रभाव वाले जनरलों के बीच होड़ के चलते सेना को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान सेना प्रमुख वकार उज जमान एक मध्यमार्गी हैं और अभी उनका सेना पर नियंत्रण है, लेकिन सेना के अंदर 2 अन्य पावर सेंटर उभरे हैं। सत्ता के एक केंद्र का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक कर रहे हैं। उन्हें बांग्लादेश सेना की 9वीं डिवीजन के अवामी लीग समर्थक मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान का समर्थन प्राप्त है, जिसे सबसे शक्तिशाली डिवीजन माना जाता है। वहीं सेना के दूसरे गुट की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार हिजबुत तहरीर से जुड़े मोहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम समेत छात्र नेताओं के संपर्क में हैं। वे पहले बांग्लादेश सेना की सैन्य खुफिया एजेंसी DGFI के प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं। तो बांग्लादेश की सेना, जिसकी बदौलत मोहम्मद यूनुस की सरकार भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं और भारत विरोधी रवैया अपनाया हुआ है, उस सेना में ही बगावत का खतरा बढ़ गया है। उस सेना में ही जंग छिड़ गई है पावर को लेकर, सत्ता को लेकर, और इसमें अवामी लीग समर्थक और कट्टरपंथी आमने सामने आ गए हैं। और सेना प्रमुख, जो कि मौजूदा सेना प्रमुख है, जिन्होंने इस हाल ही में भारत के साथ रिश्ते बेहतर रखने की वकालत की थी, वो भी उस समय जब बांग्लादेश में भारत विरोधी रवैया अपनाया जा रहा है, बांग्लादेश की ओर से सीमा पर विवाद को पैदा किया जा रहा है, उकसाने वाली कार्रवाई हो रही है, उस वक्त सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने कहा था कि भारत के साथ हमें रिश्ते बेहतर और संतुलित रखने चाहिए। लेकिन इन सब के बीच 2 अलग अलग पावर सेंटर, अवामी लीग और कट्टरपंथी समर्थक आमने सामने आ गए हैं। और सवाल यह है कि सेना में क्या बगावत की स्थिति बनती जा रही है, और बांग्लादेश की सेना में 3 पावर सेंटर के कारण क्या बांग्लादेश की फौज अब अपने में ही लड़ेगी, क्या आपस में ही लड़ेगी, भिड़ेगी, और आपस में ही अब इनके बीच युद्ध छिड़ गया है। तो बांग्लादेश की सेना में बगावत का खतरा बढ़ा, बांग्लादेश की सेना में पावर की जंग छिड़ गई है। अवामी लीग और कट्टरपंथी समर्थक आमने सामने आ गए हैं। बांग्लादेश की सेना में अवामी लीग और कट्टरपंथी के समर्थक जो जनरल हैं, वहां पर वो आमने सामने हैं। बांग्लादेश की सबसे शक्तिशाली संस्था के रूप में देखी जाने वाली सेना के सामने ये बड़ी मुश्किल स्थिति, ये मुश्किल सेना के अंदर से खड़ी हुई है। सेना के अंदर विभाजन गहरा गया है और 3 पावर सेंटर बन रहे हैं। अवामी लीग समर्थक और इस्लामिक गुटों के प्रभाव वाले जनरलों के बीच होड़ के चलते सेना को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि वर्तमान सेना प्रमुख हैं वकार उज जमान, जो मध्यमार्गी हैं, भारत के साथ रिश्ते बेहतर रखने की वकालत कर चुके हैं। अभी उनका सेना पर नियंत्रण है, लेकिन सेना के अंदर 2 अन्य पावर सेंटर उभरे हैं। सत्ता के केंद्र का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक कर रहे हैं। उन्हें बांग्लादेश सेना की 9वीं डिवीजन के अवामी लीग समर्थक मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान का समर्थन हासिल है, जिसे सबसे शक्तिशाली डिवीजन माना जाता है। वहीं सेना के दूसरे गुट की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार हिजबुत तहरीर से जुड़े मोहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम समेत छात्र नेताओं के संपर्क में हैं। वे पहले बांग्लादेश सेना की सैन्य खुफिया एजेंसी DGFI के प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं। रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, जिस सेना की बदौलत मोहम्मद यूनुस भारत के साथ लड़ने का ख्वाब पाले हुए हैं, उस सेना में ही अब बगावत की स्थिति बन गई है और आपस में भिड़ने जा रहे हैं। क्या ये भिड़ंत होगी? क्या बांग्लादेश की सेना, बांग्लादेश की फौज आपस में ही अब लड़ने जा रही है?
हाँ, एकदम ही देखिए, मोहम्मद यूनिस कप्तान में आने के बाद से लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश का हालात बदलते हुए नजर आ रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था बांग्लादेश का आर्मी का। बांग्लादेश आर्मी को सामने रखते हुए मोहम्मद यूनिस ख्वाब देख रहे थे कि भारत के साथ जंग में वो लोग उतरेंगे। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अभी बांग्लादेश का आर्मी के अंदर ही दो ग्रुप में बढ़ चुके हैं बांग्लादेश का आर्मी। एक तो है आवामी लीग सपोर्टिंग, और दूसरा जो ग्रुप है वो है कट्टरपंथियों का समर्थन मिलने वाला ग्रुप। ये दोनों ग्रुप आपस में भिड़ चुके हैं, और दोनों के बीच में जो टसल वो अभी सामने आ चुका है। 5 महीने से मोहम्मद यूनिस जब क्षमता में आए, ये 5 महीने का अगर बात किया जाए तो ये 5 महीने से आर्मी के अंदर में बहुत सारे इंटरनल वॉर चल रहा था, बोल सकते हैं कोल्ड वॉर चल रहा था। ठीक उसी टाइम पर अभी ये बरस बाहर भी सामने आ चुका है, और लोगों के सामने भी आ चुका है कि आर्मी के अंदर में दोनों ग्रुप में जो वो टसल एकदम स्पष्ट हो चुका है। तो एकदम साफ है कि मोहम्मद यूनिस क्षमता में आने के बाद सत्ता किसके हाथ में रहेगा, सत्ता की लड़ाई जो है वो बांग्लादेश में भी चालू हो चुका है। 5 महीने हुआ है ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने का, और ये 5 महीने के अंदर ही बांग्लादेश का अगर तस्वीर दिखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में भी इंटरनल क्लैश चालू हो चुका है, और अभी बांग्लादेश का आर्मी के अंदर में भी जो पॉलिटिकल क्लैश चालू हो चुका है। अगर देखा जाए तो ये जो आर्मी के अंदर में जो ये क्लैश के कारण क्या है? कारण है कि एक तरफ है आवामी लीग सपोर्टिंग कुछ आर्मी का चीफ, और दूसरी तरफ बांग्लादेश का जो अभी कट्टरपंथियों का जिस तरीके से प्रभाव दिखने को मिल रहा है, उस कट्टरपंथियों को जो समर्थन कुछ लोगों को मिल रहा है। तो दोनों झुंडों के बीच में, जो दोनों ग्रुपों के बीच में ये झड़प देखने को मिल रहा है। तो एकदम साफ है कि बांग्लादेश का इंटरनल जो परिस्थिति वो अभी भी शांत नहीं हुआ है। अभी भी सत्ता के जो लड़ाई वो बांग्लादेश में जारी है, और इसका जो अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है, ये भी मालूम है मोहम्मद यूनिस को। मगर इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, वो अभी तक मोहम्मद यूनिस की तरफ से कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया गया है। मोहम्मद यूनिस इसको रोकने के लिए क्या क्या करेगा, इसका भी कोई दिक निर्देश अभी नहीं मिल रहा है। जी। और रैनिक, यहाँ अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि चूंकि वर्तमान में जो सेना प्रमुख है वकारुज्जमान, उन्होंने